हाय डियर स्टूडेंट। अब पिछली बार जो है हमने रोटेशनल डायनामिक्स जो चैप्टर था, वो चैप्टर का इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल था कोनिकल पेंडुलम, वो हमने स्टडी किया था। और आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है डियर स्टूडेंट, न्यूमेरिकल के बेस से और थ्योरेटिकल के बेस से। 4 मार्क का अगर क्वेश्चन अगर फर्स्ट चैप्टर पे अगर देते हैं तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन ये बेस्ट ऑप्शन रहता है। तो ये जो है आज हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन स्टडी करने वाले हैं। ओके, आपको पता है डियर स्टूडेंट, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज रिमेन कांस्टेंट और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड ऑफ द पार्टिकल डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। ओके, मींस वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। दैट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज चेंजेस कंटिन्यूअसली। Speed of the particle changes continuously or it is different at the different position. It is different at the different position. Okay, तो control vertical circular motion में either the speed is remain constant or the total vertical circular motion is not controlled by the gravity. Okay, और दूसरा जो control circular motion vertical circular motion रहता है उसमें सभी का सभी जो मोशन रहेगा सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन which is controlled by the gravity. That is, gravity is used to change the speed of the particle. और उसमें जो कंट्रोल वर्टिकल सर्कुलर मोशन में अगर स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज चेंजेस ओनली बाय द ग्रेविटी, सो दिस वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन। ओके, तो इसमें कंजर्व होती है, दैट इज द एनर्जी लॉस, और वो एनर्जी का लॉस किसी दूसरे एनर्जी में क्या होता है, गेन होता है। दैट इज द इंटर कन्वर्टेड बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो आज जो है हम उसकी स्टडी करने वाले हैं। ओके, अब फर्स्ट जो केस है वर्टिकल सर्कुलर मोशन का फर्स्ट केस, इफ द मास इज अटैच्ड टू द स्ट्रिंग, पॉइंट मास is attached to the string and it is rotated in the vertical plane, then it produces the vertical circular motion. Mass is attached to the string. String यानी string कैसे होना, it is the massless, inextensible and flexible string. Okay, तो उसको हम बॉब कहते हैं, पॉइंट मास इज एक्स एज अ बॉब, और वो ये इज रिप्रेजेंट एट द अपर मोस्ट पोजिशन, B is represented at the lower most position और C और D जो है it is represented at the horizontal position. Means at the position, any position, two types of forces is acts. One is a tension due to the string and other is the weight of the bob. Okay, so tension की जो डायरेक्शन रहेगी सभी पोजीशन पे, टेंशन की जो डायरेक्शन रहेगी it is always directed towards the सेंटर ऑफ द वर्टिकल सर्कुलर पाथ। यहां पे जो टेंशन रहेगा उसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो हम TA से डिनोट करते हैं। ओके, और जो वेट जो रहेगा, वेट की डायरेक्शन जो रहेगी वो भी डाउनवर्ड रहेगी। इट इज डिनोटेड बाय mg, इट इज डिनोटेड बाय mg। अब ये पोजीशन से हम सी पोजीशन पे आए। सी पोजीशन में जो टेंशन रहेगा वो टेंशन इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। ओके, ये होगा एक TC, इसको हम TC कहते हैं। और जो वेट रहेगा, वेट की जो डायरेक्शन रहेगी विच इज डाउनवर्ड एंड टेंजेंशियल। ओके, अब बी पोजीशन पे आते हैं। बी पोजीशन पे जो वेट रहेगा, वेट उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड रहेगी और टेंशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, यानी यहां पे जो टेंशन होगा उसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो हम TB से डिनोट करते हैं। सिमिलरली TD जो रहेगा उसकी डायरेक्शन ये TD है। ओके, और उसके बाद ये होगा हमारा mg। ओके, ये पोजीशन है, ये B, C और D। C और D में टेंशन सभी सेम रहेगा। ए और बी पोजीशन में टेंशन डिफरेंस रहेगा और वेलोसिटी भी डिफरेंस रहेगी, लेकिन सी और डी में जो वेलोसिटी की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। ओके, और
एट एनी पोजीशन, यानी यहां पे पोजीशन है, यहां पे है, यहां पे है, तो एट एनी पोजीशन वो कैसे हो गई? एट एनी पोजीशन, ओके, एट एनी पोजीशन यहां पे लेते हैं, तो यहां पे जो रहेगा ये होगा mg, उसके बाद ये हो गया mg cos थीटा, और उसके बाद ये हो गया, ये थीटा है, ये है थीटा, ये थीटा, और उसके बाद ये है mg साइन थीटा। ये क्या है? mg साइन थीटा, और इसको हम T1 टेंशन कहेंगे। ओके, और यहां पे भी हम दिखा सकते हैं, लेकिन वो डायग्राम में पूरा ऑक्यूपाइड स्पेस हो जाएगा, तो इसके वजह से हमने यही पे सेम आ सकता है, सिर्फ उसकी डायरेक्शन जो रहेगी इधर रहेगी, इसकी जो डायरेक्शन रहेगी इधर रहेगी। ओके, तो ये जो है ये हो गया हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन की डायग्राम। अब हमें वेलोसिटी की वैल्यू निकालना है डिफरेंट पोजीशन पे। अब हमारा जो टाइटल जो रहेगा दैट इज वेलोसिटी एट अपर मोस्ट पोजीशन, वेलोसिटी एट अपर मोस्ट पोजीशन, हमें अब वेलोसिटी की वैल्यू निकालना है। अब अपर मोस्ट पोजीशन पे क्या होता है? अपर मोस्ट पोजीशन पे इक्वेशन जो होगा, रिजल्टेंट फोर्स का जो इक्वेशन होगा वो पहले हम निकालते हैं, और उसके बाद फिर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालते हैं। ओके, तो अपर मोस्ट पोजीशन में जो टेंशन का जो इक्वेशन रहेगा, वो टेंशन का इक्वेशन क्या रहेगा? सॉरी, रिजल्टेंट फोर्स का इक्वेशन क्या रहेगा? ये mg इट इज एक्ट एज ग्रेविटेशनल फोर्स, Ta इज अ टेंशन इज ड्यू टू स्ट्रेन। सो दोनों की वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? सेम है, तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा? Ta प्लस mg, और ये रिजल्टेंट फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज mv स्क्वायर बाय r। ओके, सफिक्स हम लेते हैं ये सफिक्स हम लेते हैं Ta प्लस mg दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। ये हमारा होगा फर्स्ट इक्वेशन। ओके, उसके बाद अब हम सी पोजीशन पे आते हैं। ओके, सी पोजीशन पे जो रिजल्टेंट जो फोर्स रहेगा, इट इज नॉट एग्जैक्टली टूवर्ड्स द सेंटर, टॉप पोजीशन और बॉटम पोजीशन, दैट इज द अपर मोस्ट पोजीशन और लोअर मोस्ट पोजीशन का ही रिजल्टेंट फोर्स की जो डायरेक्शन है, विच इज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर, एक्सेप्ट दैट सभी दूसरे पोजीशन पे, ये दो पोजीशन छोड़ के दूसरे पोजीशन का जो रिजल्टेंट रहेगा, दिस रिजल्टेंट is a tangential, this resultant is a tangential, and the part of this tangential force, यहां पे भी tangential आएगा ऐसा, यहां पे भी tangential आएगा ऐसा, and the part of this force is used to change the speed of the particle, part of this force is used to change the speed of the particle। okay, तो हमारा जो मोशन की जो डायरेक्शन रहेगी, वो डायरेक्शन ये सी बी डी, यानी हम स्टार्ट कर रहे हैं ये से, बाद में सी, बाद में बी, बाद में डी, यानी हमारी जो डायरेक्शन रहेगी वो है हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इट इज अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो उसके बाद यहां पे जो अब हम इक्वेशन निकाला, टेंशन का इक्वेशन निकाला अपर मोस्ट पोजीशन का, अब हम वैल्यू निकालेंगे वेलोसिटी की। अब पहले अपर मोस्ट पोजीशन की वैल्यू है, दैट इज मिनिमम पॉसिबल वेलोसिटी एट द अपर मोस्ट पोजीशन इज पॉसिबल व्हेन TA is equal to 0, TA is equal to 0। ओके, बट दिस TA is not exactly equal to 0, हम बाद में आपको समझाएंगे कि भाई इट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 0। ओके, सो यहां पे अगर TA की वैल्यू अगर हमने 0 सब्स्टिट्यूट अगर की, तो हमें मिलेगा VA स्क्वायर दैट इज इक्वल टू RG, therefore VA equal to under root RG, that is it is the minimum possible velocity, it is the
minimum possible velocity at the uppermost position. अब हमें सेकंड जो निकालना है वो निकालना है वेलोसिटी एट lowermost position. uppermost position denoted by A, lowermost position denoted by B. ओके, तो वेलोसिटी एट द लोअरमोस्ट पोजीशन. अब हमने जो टेंशन की जो कंडीशन अज्यूम की थी अपर मोस्ट पोजीशन के लिए, दैट इज द टेंशन एट द अपर मोस्ट पोजीशन इज अज्यूम टू बी 0, बट लोअर मोस्ट पोजीशन के लिए हम टेंशन एट द लोअर मोस्ट पोजीशन इज अज्यूम टू बी 0, ऐसा हम अज्यूमशन नहीं लेंगे. दिस वैल्यू इज ऑब्टेन्ड बाय द यूज ऑफ कंजर्वेशन प्रिंसिपल. क्या होता है, अगर पार्टिकल ए से स्टार्ट होता है और वो बी से बी पे पहुंचता है तो उसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, दिस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजेस. ओके, और जो लॉस ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी. ओके, तो लोअर मोस्ट पोजीशन का जो टेंशन का जो इक्वेशन होगा, वो टेंशन का इक्वेशन क्या होगा वो पहले हम लिखते हैं. टेंशन टीबी इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, इट इज पॉजिटिव, और एमजी जो है ये है आउटवर्ड डायरेक्शन है, अवे डायरेक्शन है, यानी इट इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव, और दोनों भी एक ही लाइन की इसमें है तो वो इट इज लाइज अलोंग द सेम लाइन. सो इक्वेशन एट द लोअर मोस्ट पोजीशन वी राइट टीबी minus mg that is equal to mvb square by r, where r is the radius of circular path. vertical circular path की जो रेडियस है वो है r. ओके, तो ये हो गया टेंशन का इक्वेशन, इसे हम सेकंड नंबर का इक्वेशन कहते हैं. ओके, अब हमें वेलोसिटी की वैल्यू निकालने के लिए कंजर्वेशन प्रिंसिपल यूज करना है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. अब पार्टिकल अगर बी पॉइंट पे अगर पहुंचता है तो उसका टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू टॉइस आर. ओके, तो कितना हाइट कवर करेगा वो, टॉइस आर हाइट कवर करेगा. यानी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो जनरल जो फॉर्मूला है, हमें पता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला mgh. यहां में h की वैल्यू क्या डालना है, हमें टॉइस आर डालना है, दैट इज mg टॉइस आर. ओके, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज बिटवीन टू पोजीशन. सो हमें क्या मिलेगा, mg टॉइस आर दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिफरेंस बिटवीन, यानी उसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं हम, हाफ m vb स्क्वायर माइनस हाफ m va स्क्वायर. ओके, हाफ m vb स्क्वायर माइनस 1/2 m va स्क्वायर. ओके, तो अब यहां हमें क्या मिलेगा, यहां से हम इक्वेशन कैसा लिख सकते हैं, m/2 ब्रैकेट में रहेगा vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर. अब वो जो 2 है इधर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा. ओके, और यम कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज 4gr दैट इज इक्वल टू vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर. 4gr दैट इज इक्वल टू vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर, और हमें vb की वैल्यू निकालना है तो vb स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4gr प्लस va स्क्वायर, और va की वैल्यू अगर हमने यहाँ पे अंडर रूट rg अगर हम सब्स्टिट्यूट अगर करते हैं तो 4gr प्लस gr दैट इज इक्वल टू 5rg, यानी यहाँ पे हमें 5rg मिलेगी. देयरफॉर vb इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5rg, vb equal to under root of 5rg, that is the minimum velocity
at the lowermost position. Minimum velocity at the lowermost position. It is equal to under root 5 rg. It is equal to under root 5 rg. तो ये है हमारी दो पोजीशन, दैट इज लोअर मोस्ट और अपर मोस्ट. अब हमें टेंशन की जो वैल्यू रहेगी, टेंशन का डिफरेंस, दो पोजीशन का टेंशन का डिफरेंस हम निकालते हैं. ओके, तो वो टेंशन का डिफरेंस कैसा होगा उसका हम इक्वेशन निकालते हैं यहां पे. ओके, तो टेंशन के इक्वेशन निकालने के लिए, डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन ऑफ द टेंशन निकालने के लिए ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन से ये इक्वेशन क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. दैट इज सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. वी गेट टीबी, दोनों की साइड का करना है टीबी माइनस टीए. ये माइनस mg और ये माइनस mg, यानी माइनस ट्वाइस mg होगा, माइनस ट्वाइस mg. दैट इज इक्वल टू अब ये क्या होगा, m vp स्क्वायर बाय r माइनस m va स्क्वायर बाय r, यानी m बाय r क्या होगा, कॉमन निकलेगा सेम. m बाय r यहां पे कॉमन निकला तो अब हमें मिलेगा vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर, vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर. अगर हमने यहां पे अगर वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट अगर करते हैं, vb स्क्वायर की वैल्यू है हमारी 5 rg आएगा, va की वैल्यू आएगी rg, 5 rg माइनस rg, दैट इज इक्वल टू 4 rg. ओके, 4 rg, यहां पे 4 rg आएगा, ये r और वो r कैंसिल होगा, यहां पे आएगा 4 mg, यानी tb माइनस TA, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस mg प्लस होगा 4 mg से, तो वो मिलेगा हमें 6 mg. वो क्या मिलेगा हमें, दैट इज द 6 mg TB माइनस TA, दैट इज इक्वल टू 6 mg. दैट इज इक्वल टू 6 mg TB माइनस TA, दैट इज इक्वल टू 6 mg. अब ये हो गई टेंशन का डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन, लोअर मोस्ट पोजीशन एंड अपर मोस्ट पोजीशन. यानी यहां पे जो टीबी है वो टीबी की वैल्यू क्या होगी, फिर टीबी दैट इज इक्वल टू TA प्लस 6 mg, TA प्लस 6 mg. ओके, तो वैसे ही हम सेम इक्वेशन जो है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन C के लिए अगर हमने सेम प्रिंसिपल अगर यहाँ पे अगर यूज अगर करते हैं, ओके, VC हो या VD हो, यहाँ पे अगर हमने VC कन्वर्ट अगर किया तो यहाँ पे आएगा हमारा हाफ m VC स्क्वायर माइनस हाफ m VA स्क्वायर. ओके, और यहाँ पे mg अब ट्वाइस r, यानी यहां तक अगर आ गए, बॉडी अगर यहां तक अगर आ गई, बॉडी कहां है अभी, बॉडी C पोजीशन पे है, तो उसकी जो हाइट होगी वो हाइट होगी दैट इज इक्वल टू r, दैट इज इक्वल टू r. यानी यहां क्या आएगा, यहां आएगा mgr, यहां क्या आएगा mgr. यानी हॉरिजॉन्टल पोजीशन का इक्वेशन यहां पे हम निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल पोजीशन का इक्वेशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन का इक्वेशन, यानी हॉरिजॉन्टल पोजीशन C, हॉरिजॉन्टल पोजीशन C. तो वो क्या होगा, यहां पे क्या आएगा mgr. ओके, दैट इज इक्वल टू हाफ m VC स्क्वायर माइनस हाफ m VA स्क्वायर, सेम रहेगा. ओके, तो यहां हमें क्या मिलेगा, यहां हमें क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू यहां VC स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर, m बाय 2 VC स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर, 2 जाए 2gr, दैट इज इक्वल टू VC स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर. ओके, सो VC स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ट्वाइस gr प्लस VA, VA की वैल्यू कितना है, rg है, यानी हमें मिलेगा VC स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3gr, दैट इज 3rg. सो VC इक्वल टू VD इक्वल टू अंडर रूट 3rg. ये भी मिनिमम वेलोसिटी होगी, दैट इज द मिनिमम
और ये भी मिनिमम। VC इक्वल टू VD इक्वल टू √3RG। ओके, और जैसे हमने TB माइनस TA दो टेंशन का डिफरेंस निकाला था, वैसे ही हॉरिजॉन्टल पोजीशन का और टॉप अपर मोस्ट पोजीशन का डिफरेंस क्या आएगा। तो इसे हम अगर सेम प्रोसेस अगर हमने अप्लाइड अगर की तो हमें मिलेगा TC माइनस TA दैट इज इक्वल टू TD माइनस TA दैट इज इक्वल टू थ्राइस mg, दैट इज इक्वल टू थ्राइस mg, दैट इज इक्वल टू थ्राइस mg। ओके, तो ये है हमारा टेंशन डिफरेंस और ये भी टेंशन डिफरेंस। ये लोअर मोस्ट अपर मोस्ट और ये है हॉरिजॉन्टल एंड अपर मोस्ट। ओके, तो हमने कहा था कि जो TA है, दिस TA इज नॉट एग्जैक्टली 0। अगर TA की वैल्यू अगर 0 अगर होती है तो यहां पे जो TB की जो वैल्यू होगी वो TB की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 6 mg, बट TA is never equal to 0, so TB is greater than 6 mg. TB is greater than 6 mg. Okay, TB greater than 6 mg। अगर टेंशन अगर एग्जैक्टली अगर 0 अगर होता तो TB की वैल्यू क्या होती, दैट इज 6 mg, बट इट इज नेवर possible. It is never become a tension at the uppermost position is equal to 0. When the tension at uppermost position is equal to 0, then string becomes the loose. अगर स्ट्रिंग अगर लूज अगर हो गई तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल। इस कारण की वजह से जो TA जो है इट इज नॉट इक्वल टू एग्जैक्टली 0। सो TB therefore TB is greater than 6 mg। ओके, तो उसके बाद यहां पे जो है हमारे टेक्स्ट बुक्स में ऐसे दो पोजीशन दी हुई है C और D में। यहां पे लिखा है, यहां पे एक्सेलरेट लिखा है, एक्सेलरेट्स, यहां पे एक्सेलरेट लिखा है और यहां पे रिटार्ड लिखा है, रिटार्ड्स। ओके, तो एक्सेलरेट्स और रिटार्ड वो क्या है, हमारी जो डायरेक्शन है वर्टिकल सर्कुलर मोशन की जो डायरेक्शन है वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, और ये जो टेंजेंशियल जो कंपोनेंट है ये टेंजेंशियल कंपोनेंट इज यूज्ड टू चेंज द स्पीड, टू चेंज द स्पीड। यानी हमारी डायरेक्शन और ये जो डायरेक्शन जो है वो सेम आ रही है, विच लाइज द अलोंग द सेम डायरेक्शन। सो यहाँ पे जो पार्टिकल का जो स्पीड होगा वो एक्सेलरेशन होगा, उसका स्पीड क्या होगा, ज्यादा रहेगा। इट इज एक्सेलरेट्स, यानी पार्टिकल यहाँ पे एक्सेलरेट्स होगा। ओके, और यहाँ पे जो रहेगा, यहाँ पे जो रहेगा D पोजीशन पे हमारी डायरेक्शन और टेंजेंशियल कंपोनेंट की जो डायरेक्शन है, टेंजेंशियल की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन अपोजिट आ रहे हैं, अपोजिट आ रहे हैं यहाँ, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, निगेटिव एक्सेलरेशन, यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन, डायरेक्शन और हमारे डायरेक्शन सेम आ रहे हैं तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और यहाँ पे होगा निगेटिव एक्सेलरेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। यानी ये एक्सेलरेशन पोजीशन हो गई और ये रिटार्डेशन पोजीशन हो गई। तो ये था डियर स्टूडेंट हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन का सिंपल ऐसा आर्टिकल है, बहुत इजी ऐसा आर्टिकल है। हमने इसमें मैक्सिमम आर्टिकल कवर किया है। ये फर्स्ट केस है, दैट इज मास अटैच टू द स्ट्रिंग, और सेकंड पार्ट जो रहेगा इसमें वो जो रिमेनिंग पोर्शन जो रहेगा वो हम सेकंड पार्ट में लेंगे। तो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, आप जो है हमें बहुत बढ़िया रिस्पांस दे रहे हो, और हमारा जो पिछला जो वीडियो था दैट इज द एग्जाम स्ट्रेस मैनेजमेंट, उसके लिए आपने बहुत बढ़िया रिस्पांस दिया है। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, आप जो है हमारे ऐसा ही रिस्पांस देते रहिएगा। हम हमारे चैनल में कुछ नया कुछ करने की कोशिश करते हैं। हम यही चाहते हैं कि स्टूडेंट का सेटिस्फेक्शन कैसे हो, स्टूडेंट का बेनिफिट कैसा कैसा हो, यही हम सोचते रहते हैं। यही हम हमेशा ही हमारा यही उद्देश्य रहता है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन।